हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड के कंपाउंड क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कॉमन कंपाउंड्स और उनके फार्मूलाज की कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड को हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस that is formed by chemical combination of two or more elements। ये कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि बनता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कम्बिनेशन से। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइंड होते हैं, केमिकली ज्वाइंट होते हैं केमिकली, देन वो मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब इसमें एक जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एलिमेंट। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वैसे मैंने द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड ए कंपाउंड पे एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, सो बेहतर रहनुमाई के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इसकी डेफिनेशन में मैंने ये अंडरलाइन किया है एलिमेंट का वर्ड। ठीक है, एलिमेंट जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं केमिकली, देन वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं एग्जांपल्स में कंपाउंड की लिख रहे होते हैं H2 या O2 या O3। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। अगर आप H2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में देखें तो एलिमेंट तो एक ही है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइंड हैं केमिकली। ठीक है, इसी तरह से O2 की जब आप एग्जांपल देते हैं तो O2 में एलिमेंट तो एक ही है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम्स केमिकली कंबाइंड हैं। अब वो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन के लिए तो ठीक है, वो मॉलिक्यूल होते हैं, बट आप उन्हें कंपाउंड की एग्जांपल्स में नहीं राइट कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब आप बर्न करते हैं देन आपके पास क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखें यहां पर ये मैग्नीशियम जो है ये एक एलिमेंट है और दूसरा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहां पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं विच इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो कि केमिकली कंबाइंड है। ठीक है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, सो आपको वाइट फ्लेम देखने को मिलता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपाउंड किस तरह से बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं। आगे हम एग्जांपल्स भी देखते हैं, आपको फर्दर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहां पर मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड हैज वेरी different properties from the elements that form it। ठीक है, अब जिन एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया है, जो नया बनने वाला कंपाउंड है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट्स से जिन एलिमेंट्स से मिलकर वो कंपाउंड बना है। इसकी एग्जांपल मैं कुछ आपको इस तरह से दे सकता हूं, जैसे आपका दिल किया केक बनाने को। ठीक है, अब केक बनाने के लिए आप कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जैसे फ्लोर हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, शुगर हो गई। सो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स से आप क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं। जब केक बन जाता है तो अगर आप उस केक को देखें तो ना तो वो शुगर जैसा होता है, ठीक है, ना ही वो फ्लोर जैसा होता है, ना ही वो एग जैसा होता है,
ना ही वो मिल्क जैसा होता है, ठीक है। वो टोटली डिफरेंट शेप का होता है, टेस्ट डिफरेंट होता है, फिजिक डिफरेंट होती है, ठीक है। सो इस तरह से जब एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, सो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स से जिन एलिमेंट्स से वो मिलकर कंपाउंड बना है। अब हम कुछ कॉमन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि उन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, NaCl, ठीक। अब इस कॉमन साल्ट में, सोडियम क्लोराइड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन। सो एक एलिमेंट तो हो गया सोडियम और दूसरा क्लोरीन। अब अगर आप डेफिनेशन को रिमाइंड करें कंपाउंड की, कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें सोडियम क्लोराइड में एटलीस्ट दो एलिमेंट तो आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये दो एलिमेंट का कम्बिनेशन है। सो इस वजह से आप इसको कह सकते हैं कि NaCl जो है वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि NaCl की एग्जाम्पल ना कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मॉलिक्यूल में दे रहे होते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे भी पूरा तो उतरता है। जैसे मॉलिक्यूल को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब इसमें एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम केमिकली कंबाइंड है, बट जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आप मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जिन एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको तो आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स को आप मॉलिक्यूल के एग्जांपल में राइट नहीं कर सकते। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, CO2। यहां पर आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं, दो ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि तीन एटम्स हैं, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के, बट हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। सो दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, मार्बल, जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है, CaCO3। यहां पर आपको नजर आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंपाउंड है उसमें आपको तीन तरह के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो यहां पर ये वाली भी एग्जांपल आ गई कि जिसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इसी तरह कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, CuSO4। इस कंपाउंड में भी आपको तीन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, HCl। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में दो तरह के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कंपाउंड क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।